छोटी सी बच्ची अपनी चाची के पैर धो रही थी, लेकिन पानी जरा ज्यादा गर्म हो गया और चाची गुस्से से आग बबूला हो गई। वह खड़ी होकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की बात याद आ गई। ये लड़की मनहूस है, इसे घर में रखा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बस फिर क्या था, उस औरत ने बेरहमी से बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर जोरदार बर्फबारी हो रही थी। बिना घर बिना सहारे बच्ची ठंड में कांपती हुई बैठी रही। जब ठंड सहन से बाहर हो गई तो उसने आसमान की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, किंगनी दीदी आप नीचे मत गिरो, स्क्विड को डर लगता है, स्क्विड को बर्फ पसंद नहीं। अगले ही पल बर्फबारी रुक गई और मौसम एकदम साफ हो गया। बच्ची खुशी से उछल पड़ी और किंगनी दीदी को धन्यवाद देने लगी। उसे क्या पता था कि असली ताकत उसी के अंदर है। वह कोई मनहूस नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाली बच्ची थी। उसी समय एक युवा पति पत्नी वहाँ से गुजरे। बच्ची को अकेली बैठे देखकर उन्होंने फौरन हाल पूछा और उसे उठाने लगे, लेकिन तभी बच्ची घबराकर बोली, अंकल रुकिए, आगे खतरा है। पत्नी हंस पड़ी, बोली, आपकी किस्मत तो पूरी जिंदगी खराब ही रही है। लेकिन जैसे ही आदमी रुका, सामने फिसलन दिख गई। वह तुरंत बच्ची को धन्यवाद देने लगा, तुमने बचा लिया वरना मैं गिर ही जाता। तभी बच्ची ने ध्यान दिया कि उसके शरीर से काली सी गैस निकल रही है। उसने सीधा कह दिया, अंकल आप बहुत काले काले हो। आदमी घबरा गया। पत्नी से पूछा, मेरे ऊपर कुछ गंदगी है क्या? पत्नी ने देखा, नहीं बिल्कुल साफ है। औरत को लगा बच्ची शायद मानसिक परेशानी की वजह से घर से निकाली गई है। उसे उस पर दया आ गई। तभी बच्ची बोली कि वह घर नहीं जा सकती, चाची ने निकाल दिया है, वापस गई तो पिटाई होगी। उसी पर उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी। औरत ने तय किया कि पहले उसे घर ले चलकर कुछ खाने को दिया जाए, लेकिन जब वे बाइक निकालने लगे तो लॉक बर्फ में जम चुका था। कितना भी ट्राई किया नहीं खुला। बच्ची ने बस एक नजर लॉक पर डाली, अगले ही पल लॉक खुल गया। औरत चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि इस बच्ची से मिलने के बाद से उनकी किस्मत सुधर रही है। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आज इसे पेट भर खाना खिलाएंगे। घर पहुंचने पर जब दोनों खाना लेने गए, बच्ची ने घर में बैठी दादी को देखा। पास जाकर पता चला कि दादी की आंखों की रोशनी चली गई है। बच्ची ने प्यार से अपना परिचय दिया और बोली कि वह ठीक कर सकती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे बोली, अब नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। अगले ही पल दादी की आंखों में रोशनी लौट आई। बेटा बहू खुशी से झूम उठे। दादी ने बताया, इस बच्ची ने बस मेरी आंखों को छुआ और मैं देख पाने लगी। औरत को पूरा दिन याद आ गया। तभी उसे समझ आया, यही वही बच्ची है जिसके बारे में एक साधु ने कहा था कि ये जीवन बदलने वाली होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि पता लगाओ, क्या इसके माता पिता सच में नहीं है? अगर ऐसा है तो वे इसे गोद लेना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में औरत कागजात लेकर लौट आई। उसी दिन से बच्ची उनकी बेटी बन गई। अब मुझे अंकल मत बुलाना, आदमी बोला, सीधा पापा कहना। तू अब मेरी बेटी है, मैं तुझे जिंदगी भर संभालूंगा। दादी बोली, अब तू मेरी पोती है। बच्ची की आंखें भर आई। माँ पापा दादी, अब मेरा भी घर है। सबको लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अगले ही दिन मुश्किलें फिर लौट आई। आदमी फैक्ट्री में सबसे कम उम्र का सीनियर टेक्नीशियन था। इसी वजह से डिप्टी मैनेजर उससे जलता था। हर साल माइन सिलेक्शन में वह चालाकी से अच्छी खदान खुद ले लेता और उसके सेक्शन को नुकसान पहुंचाता। इस महीने फैक्ट्री का हाल भी खराब था। अगर इस बार सही माइन नहीं मिली तो पूरा सेक्शन बंद हो सकता था। औरत को याद आया, क्यों ना कल बेटी को साथ ले चले। आदमी ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगले दिन फैक्ट्री पहुंचते ही बच्ची की मुलाकात फिर उसी चाची से हो गई। उसने ताना मारा, मनहूस को पालने की हिम्मत है, मरना नहीं चाहते क्या? दोनों ने उसे इग्नोर किया। तभी डिप्टी मैनेजर आ गई और बोली, इस बार मैं जीतूंगी। उसने दांव रखा, आज जिसकी माइन ज्यादा कीमती होगी वही जीतेगा, हारने वाला पैसा देगा। पत्नी डर गई, लेकिन बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अगर यायो सही पत्थर चुने तो पापा पैसे कमा पाएंगे, दादी की दवाई आएगी और मुझे सुंदर ड्रेस। आदमी